audio jungle. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ आपका मेज़बान जाबिर खान तुरखेल और आप देख रहे दरसमन मीडिया। आज हमारी नशिस्त है हज़रत मौलाना सैयद ज़ुहैब अली शाह साहब। इनके पास हम आए हुए हैं और इनसे कुछ सवालात करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं कि ये हमारे सवालात के अच्छे जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और हमारी इज़्ज़त अफ़ज़ाई की। अल्लाह को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरन। अच्छा, इस्लाम का हकीकी तस्वुर क्या है? इस्लाम तो बहुत वसी मज़हब है। सबसे पहले तो आप लोग को ये बता दें कि चूंकि इनके बयानात मीडिया पे नशर होते हैं और जब आवाम किसको सुनती है तो फिर उनको आवाम के लहजे में जब जवाब दिया जाता है तो आवाम को ये चीज़ें समझने में आसानी होती है, इसलिए हम इनसे ये सवालात पूछते हैं। आजकल हर बंदा पूछते कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का हकीकी तस्वुर क्या है, तो इंशाल्लाह मौलाना साहब से सुनेंगे। इस्लाम बहुत वसी मज़हब है। हम लोगों ने समझा है कि ये कुछ जो रस्मी काम है, मिसाल के तौर पर नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, हज करना, ज़कात देना, ये कुछ थोड़े से काम है, हमने समझा ये इस्लाम है। इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी की शुरुआत से लेकर मौत और मौत के बाद के जितने हालात हैं, आपकी दुनिया में जितनी आप जिंदगी गुजारेंगे, उसकी तमाम बातों के मुतालिक इस्लाम आप पर रहनुमाई करता है। आपके माशरे की इखलाकियात, माशरत, कारोबार, दुनिया और आखिरत, हर तरीके से इस्लाम जो है ना आपकी रहनुमाई। अच्छा, अगर देखा जाए तो इस जमाने में एक आलिम दीन की तारीफ क्या हो सकती है? आलिम दीन के लिए सबसे जरूरी ये है कि वो इत्तिबा सुन्नत का ताबेदार हो, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं, उसके लिबास में, उसके बदन में, उसकी जिंदगी में लोगों को नजर आए कि लोगों को इस्लाम से मोहब्बत हो। आलिम दीन को अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। इस माशरे में सबसे बेहतरीन लिबास और सबसे बेहतरीन चीजें आलिम दीन को इस्तेमाल करनी चाहिए कि लोग ये ना समझे कि उलमा मोहताज है, लोग ये समझे कि हम भी अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे और वो भी इसी तरह लोगों की मुक्तदा हो। उलमाए किराम की क्या जिम्मेदारी बनती है? हालात आपके सामने हैं सारा। बिल्कुल, ये इंतहाई पुरफितन दौर है। अहादीस मुबारका से पता चलता है कि फितने पे दर पे आएंगे और इनका सिलसिला न खत्म होने वाला होगा। तो उलमा की ये जिम्मेदारियां हैं कि वो लोगों की रहनुमाई करें और खुसूसन जो दुनिया में उस जमाने के जो फितने हैं, जो अकायद को नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह फितना कादियानियत था, फिर फितना आजकल जो ये फितने बने हुए हैं, मिर्जा क्या नाम है वो, जावेद अहमद गामिदी, मिर्जा जहलमी, ऐसे फितनों से उलमा को चाहिए कि नौजवान नस्ल को आगाह करे और उनके अकायद और आमाल बताएंगे कि इस वक्त मौजूदा सियासी निज़ाम में उलमाए किराम को क्या किरदार अदा करना चाहिए? आप देख लें, जो आम तो मैं बात नहीं करता, आप अरब ममालिक को देख लें, जिन ममालिक में उलमा ने सियासत को छोड़ रखा है, वहां के उलमा गुलाम बन गए हैं। मुल्क पाकिस्तान आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह उलमा सियासत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हम मेंबर पर बैठकर सरेआम बात करते हैं, हक बात डंके की चोट पर करते हैं, न कोई हमें रोकने वाला है, न कोई हमें जो टोकने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह सच और हक बात करते हैं। अरब ममालिक में आप जाए तो जो आपको हुकूमत वक्त की तरफ से जो लेटर खत आएगा वही अल्फाज आप कहेंगे। आप अगर, मैंने एक आलिम के बारे में सुना, नाम ज़हन से निकला हुआ, कि उसने सिर्फ हुकूमत अरब में सिर्फ हुकूमत वक्त के खिलाफ बात की तो उसका जनाजा भी जेल से निकला। तो अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में उलमा को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कानत बनु इस्राईल तसूसुहुमुल अंबिया, ये तो अंबिया की जो है ना, अंबिया का काम है और उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो हमें, हमारे जो बड़े हैं, हम उनके वारिस हैं, तो हम वारिस को चाहिए कि अपने बड़ों का काम और मनहज लेकर लोगों तक पहुंचाएं, और सियासत दीन का हिस्सा है।